ठीक है, तो हम एक नई चीज अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस नई चीज में क्या है, वी विल बी लर्निंग अबाउट ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, मैं एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा हूं, तो उसमें लेट्स से ये है मेरे पास R1, यहां पे वी हैव R2, यहां पे वी हैव R3। इन सबको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, R1, R2, R3। सबसे पहले तो ओपन सर्किट का मतलब समझते हैं। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, तो मान लो ये जो R3 है ना, R3 वाली जो वायर है, ये थोड़ी सी यहां से कट गई। मान लो R3 वाली वायर यहां से कट गई, तो इस कटने की वजह से क्या होगा, इस R3 वाली वायर में बेसिकली करंट फ्लो करना खत्म हो जाएगा। देयर विल बी जीरो करंट फ्लोइंग इन R3, और जीरो करंट फ्लो करने की वजह से यहां पे वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर। अगर I ही जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, वोल्टेज का ड्रॉप। तो मतलब कि यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। इसको इस तरह से माना जाएगा कि ये वाली जो वायर है वो सर्किट में है ही नहीं, बिकॉज इस वायर में से करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू जीरो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज इक्वल टू जीरो, सो वी आर गोइंग टू से दिस इज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट खुला रह गया। सर्किट तभी काम करता है ना जब सर्किट को तुम क्लोज करोगे। हम्म? मान लो मैं बाजार से कॉपर की तार ले आया, ठीक है, ये मैं कॉपर की तार ले आया, इसके साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पे ऐसे। अब इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम इस तार को पकड़ के रख लो, तुम्हें करंट नहीं लगेगा। करंट तभी लगेगा जब तुम सर्किट को क्लोज करोगे। लेकिन अगर किसी फॉल्ट की वजह से, या फिर बाय 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 नेचर, अगर तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने एक स्विच लगा दिया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो ये हमारे सर्किट में स्विच होते हैं ना, जिसको हम ऑन करते हैं, जब हम पंखा ऑन करते हैं, तो जब ये पंखा ऑफ होता है तो ये इस मोड में होता है, दिस इज माई फैन ऑफ। ये फैन ऑफ है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये सर्किट हो जाता है क्लोज। सो दिस इज ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट का कॉन्सेप्ट। सर्किट ऑन का मतलब क्या है, तुम्हारा क्लोज्ड स्विच है, और अगर यहां पे स्विच तुम्हारा ओपन रह गया, मतलब कि तुम्हारा सर्किट खुला हुआ है, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन क्लोज सर्किट बड़ा ही आसान था, समझ में आ गया होगा। हम्म? लेकिन जो थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, वो ट्रिकी चीज है शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तुमने शॉर्ट सर्किट की कहानी सुनी होगी बहुत बार। इलेक्ट्रीशियन आके बोलता है कि साहब शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब अगर हम विजुलाइज करके देखें, मतलब कि कुछ ना कुछ सड़ गया, है ना, यही है, इसी से हम इमेजिन करते हैं ना शॉर्ट सर्किट मतलब कुछ ना कुछ फट गया होगा, डिवाइस खराब हो गया होगा, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये लेफ्ट वाला क्वेश्चन। लेट्स से दिस इज 4 ओम, और यहां पे तुम कोई ना कोई बैटरी भी कनेक्ट कर दो। लेट्स से तुमने बैटरी कनेक्ट कर दी 100 वोल्ट की। सो इस सर्किट में यू कनेक्ट अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तुमको बताना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 2 ओम रेजिस्टर। 100 वोल्ट की बैटरी है, यू हैव टू टेल मी द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। प्लीज टेक योर टाइम, 2 मिनट है तुम्हारे पास।
ओके अगर ये नहीं सॉल्व हुआ है एटलीस्ट तुमको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि तुम्हें किस तरह से करना है। 2 ओम के अक्रॉस अगर तुमको करंट फ्लोइंग निकालना है सो यू कैन डू दिस लाइक, पहले तो तुम इक्विवेलेंट निकालोगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट तुमको निकालना पड़ेगा। सो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेते हैं 12। सो दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 which is equal to 11/12। so यहां से तुम बोल सकते हो resistance is equal to 12/11। तो ये आ गई रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 4 प्लस 12/11 which is equal to 44 plus 12 which is equal to 56/11। 56/11 is the total resistance। तो यहां से तुम करंट निकाल सकते हो, करंट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 56/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग। तो ये करंट कहां से फ्लो कर रहा है, यहां से। यहां से एक बार करंट फ्लो करने की तुमको वैल्यू पता चल गई तो यहां से तुम निकाल सकते हो कि ये जो करंट है इतना तो टोटल करंट फ्लो करेगा। अब टोटल में से ये कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, मान लो लेट्स से यहां पे करंट फ्लो कर रहा है x, तो यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा 3x, और यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा 1.5x। ठीक है ना, सही है। तो जो टोटल करंट है, टोटल करंट इज 3x प्लस x प्लस 1.5x, दैट मींस 4x। 5.5x इज इक्वल टू इतना। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, दिस इज यू मल्टीप्लाई दिस विद 10 एंड यहां पे भी एक और जीरो लगा दो और इसको काट के लिख दो 5। So 56 into 5 divided by, so your x comes out to be 1000 divided by 5 into 56। 1000 divided by 5 into 56, यहां से तुम लिख सकते हो दिस इज 200 by 56 which is equal to 100 by 28 which is equal to 50 by 14 which is equal to 25 by 7 which is equal to 3.57। So the value of x is equal to 3.57। अगर किसी ने कैलकुलेट किया, क्या तुम्हारा यही आंसर है? So value of x मतलब कि जो करंट फ्लो करेगा नीचे वाली वायर में से, 6 ओम वाले रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा, दैट इज इक्वल टू 3.57 एम्पेयर। कैन समवन कंफर्म प्लीज, इतना ही आया या सॉल्व नहीं किया? चलो कोई ना, the current comes out to be 3.57 ampere। Okay, thank you for all the thumbs up। So the current flowing through the 6 ohm resistor is 3.57। अगर मेरे को करंट निकालना है 2 एम्पेयर वाली में से, so this is, you simply multiply this with 3, you would be getting 1, 2 goes there, 17, 1 goes there, 9, so 10.71। 10.71 ampere is the current flowing थ्रू ये वाली वायर। 2 ओम वाले रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट फ्लोइंग वुड बी 10.71 एम्पेयर। ओके, हमने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई थी और हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 ओम वाले रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 10.71। अब मैं सारा कुछ इरेज कर रहा हूं। ये सब कुछ इरेज करने के बाद मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, सेम सर्किट में ही। ओके, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्योंकि हम दोबारा से कुछ कैलकुलेशन करेंगे।
ये वैल्यू यहां पे रख लेते हैं 10.71 एम्पेयर। तो जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10.71। ये करंट कहां से फ्लो कर रहा है? 2 ओम वाले रेजिस्टर में से। अब ना मैं एक छोटी सी चेंज कर रहा हूं यहां पे। ये जो बीच वाला 4 ओम रेजिस्टर था ना, इस 4 ओम रेजिस्टर को हटा के, 4 ओम रेजिस्टर को हटा के मैं रेजिस्टर ही हटाना चाहता हूं बेसिकली। रेजिस्टर ही हटा दिया हमने, तार लगा दी सीधा कॉपर की। जो यहां पे रेजिस्टर था उसको हटा ही दिया। नाउ कैन यू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द 2 ohm resistor? अब यहां से करंट कितना फ्लो करेगा? एनीवन? 49.95. 49.95 एम्पेयर। ओके, चलो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए हम इसको। सो सबसे पहले तो ये जो दो रेजिस्टर्स लगे हैं 2 and 6, 2 and 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1 by R is equal to 1 by 2 plus 1 by 6, है ना। 49.95 को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। सो 1 by 2 plus 1 by 6, अगर हम इसका एलसीएम लें, दिस गिव्स मी 3 plus 1 divided by 6. So R will be equal to 6 by 4, which is equal to 1.5 ohm. So R will be equal to 1.5 ohm. क्या ये सही है? गलत। This is not correct. क्योंकि यहाँ पे 3 वायर्स लगी हैं। ये जो बीच वाली वायर है ये सिंपली एक कॉपर की तार है। कॉपर की तार की रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। एक कॉपर की तार को अगर तुम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो, कॉपर की तार को अगर तुमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस 0 प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस का मतलब एक बार ध्यान से समझना, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार बोला मैंने, रेजिस्टेंस मतलब पंखा। रेजिस्टेंस मींस एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, तभी इसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस समथिंग व्हिच ट्राइज टू स्टॉप द करंट। और क्योंकि ये करंट को रोकने की कोशिश करता है इसीलिए ये वोल्टेज को खाता है। थोड़ा सा ये वोल्टेज को खा जाता है। खाने का मतलब क्या है? इसने इसकी एनर्जी को थोड़ा कम कर दिया, राइट? ये सब हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा रखा है, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को लगा रखा है। अगर हमने यहाँ पे सिंपली एक कॉपर की तार को लगा रखा होता, कॉपर की तार की रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तो 0 रेजिस्टेंस के साथ वो अपने अंदर में से इनफाइनाइट करंट
को पास होने की परमिशन देता है। क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस 0 होती है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप तो हमें पता ही है, पोटेंशियल ड्रॉप की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, मान लो 100। सो पोटेंशियल ड्रॉप अगर 100 है, सो दिस 100 विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। अगर रेजिस्टेंस 0 है तो करंट यहां से जो पास करेगा, दैट करंट वुड बी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट पासिंग। तो मतलब कि जब करंट यहां पे आएगा आई करंट जितना भी यहां पे आ जाएगा, वो सारा का सारा आई का आई करंट यहां से पास होने की कोशिश करेगा इस कॉपर की तार में से। यहां पे करंट ऊपर 0 जाएगा, यहां पे नीचे भी करंट जाएगा 0। क्योंकि करंट हमेशा अपना रास्ता ढूंढता है सबसे कम रुकावट वाला रास्ता। अगर तुमको कहीं घूमने जाना है तो हम वो सड़क चूज करते हैं ना जहां पे सबसे कम गड्ढे होते हैं। तो करंट जब यहां पे पहुंच जाता है तो करंट उसके बाद देखता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हर जगह पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, ऊपर 2 3 4, अगर हर जगह पे रेजिस्टेंस है, तो फिर तो करंट अपना उस हिसाब से बंट जाएगा, जहां जहां पे जितना जाना चाहिए वहां चला जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसी तार भी है जहां पे रेजिस्टेंस उसको 0 मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है 0, तो मतलब सारा का सारा जो करंट है वो इसी तार में से पास हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट के मतलब रेजिस्टेंस तो ऊपर वाला था। रेजिस्टेंस तो ऊपर वाला था। रेजिस्टेंस ऊपर वाला था, लेकिन साइड में से एक तार जा रही थी जहां पे कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं था। अगर हमें इस फॉर्मूले को प्रॉपरली लिखना है ना, तो यू विल बी राइटिंग R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। इसके साथ तुमको ऐड करना पड़ेगा प्लस 1 रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज 0। और यहां से तुम्हारा आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। और यहां से तुम्हारा बन के आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। और यहां से तुम्हारा लिख के आ जाएगा R इज इक्वल टू 0। रेजिस्टेंस इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ऐसा 0 क्यों होगा? क्योंकि सारा का सारा करंट यहां से पास कर जाएगा बीच में से। ये सर्किट तुमको 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो जो करंट इस पूरे सर्किट में यहां पे फ्लो करेगा, दैट करंट विल बी इक्वल टू 25 एम्पेयर। दिस इज 100/4, 25। और ये जो 25 का 25 एम्पेयर करंट है, दिस 25 एम्पेयर करंट विल पास थ्रू दिस मिडल वायर। यहां से 25 एम्पेयर करंट चलेगा, 25 एम्पेयर करंट यहां जाएगा, बिल्कुल बीच वाली तार में से 25 एम्पेयर करंट फ्लो करके निकल जाएगा। ऊपर और नीचे वाले चैनल्स में से करंट फ्लोइंग वुड बी इक्वल टू 0। और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि तुम्हारा सर्किट तो कहीं और था, चलाना तो किसी और चीज को था, लेकिन बीच में ही एक हमने वायर कनेक्ट कर दी जहां से पूरा का पूरा करंट पास कर गया। बेसिकली ये वायर पहले थी नहीं, ठीक है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। हमारा सर्किट इस तरह का था, यहां पे एक बैटरी लगी और ये करंट वाज सपोज टू गो लाइक दिस। इस तरह से करंट को आना चाहिए था, लेकिन हमने बीच में ही एक वायर कनेक्ट कर दी और उस वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो मतलब सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा। बेसिकली करंट तुम्हारा बाईपास हो गया। इसको हम बोलते हैं बाईपास भी बोलते हैं, बाईपास करंट। इसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। शॉर्ट, छोटा हो गया ना सर्किट, करंट को घूम के जाना था, लेकिन बीच में ही क्या हो गया, बीच में ही एक तार ज्वाइन कर दी और उस तार के बीच में से सारा का सारा करंट फ्लो करने लग गया। होना चाहिए था आइडली ये, आइडली होना चाहिए था क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में क्या है, करंट सारा फ्लो करता है बैटरी में से, ऐसे आइडली ऐसे होना चाहिए था। लेकिन बीच में अगर हमने एक तार जोड़ दी यहां पे, तो करंट यहां पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो रेजिस्टेंस मिल रही है करंट को, यहां बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, तो सारा करंट यहां से फ्लो कर जाएगा। ये नॉर्मली कई बार क्या होता है, जब तुम्हारे किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह में ना, तुमने देखा होगा लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास पानी वानी मत रखो तुम,
ना, क्योंकि मान लो तुम्हारे पास कुछ, लेट्स से यू हैव इलेक्ट्रिक आयन, ठीक है, तुम कुछ प्रेस कर रहे हो कपड़े वपड़े, तो इलेक्ट्रिक आयन तुम्हारी काम करनी चाहिए थी इस तरह से, करंट फ्लो करेगा आयन के अंदर में से, लेकिन मान लो तुम्हारा गलती से पानी चला गया प्रेस के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो पानी की कंडक्शन की वजह से मान लो यहाँ पे पानी का ड्रॉपलेट यहाँ आ गया, पानी का ड्रॉपलेट इधर आ गया, ऐसे पानी के ड्रॉप्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए इस तरह से, तो जो करंट है सारा का सारा वो यहां से फ्लो करने लग जाएगा और तुम्हारी प्रेस सड़ जाएगी, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सो द करंट वाज सपोज टू फ्लो फ्रॉम दिस साइड, इस तरह से करंट को बल्ब को जगा के वापस आना था, लेकिन बीच में क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे पानी पड़ गया, अब करंट यहां से चलेगा तो सही, लेकिन यहीं से छोटा रास्ता देख के वापस आ जाएगा, शॉर्ट का मतलब छोटा। Now your current will come back from the shortest possible path. Shortest path का मतलब कौन सा path, जहां पे उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिल रही है, करेक्ट। दिस वाज अबाउट शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे जी शाम को 7:30 बजे। सो टुडे इज Wednesday. So tomorrow and day after we are going to continue doing the questions of combination of resistors. फिर उसके बाद मंडे से हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, लेकिन कल तक और परसों तक हमको यही कंटिन्यू करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, और ये जो एंड में मैंने बोला शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, इसको भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड प्लीज बाकी बुक्स में से प्रैक्टिस करते रहना।